by them. Feel They take their failures and turn them into reeling courage. Failures inspire Texas to become winners. But that formula is just not the formula for Texas. It's the formula for all winners. तो तारा की जो इसने अभी हमने पिछले बार क्या पढ़ा था, टेक्सन की कहानी पढ़ी थी कि इसके लिए रैक को टेक्सन के लोगों का एटीट्यूड न पसंद क्यों था। तो बताया कि मेन बात जो मैंने समझी उनकी सब्जेक्ट से वो थी कि टेक्सन जो था अपने फेलियर्स को बड़ी नहीं करते, छुपाते नहीं, दैट देन उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, इंस्पायर्ड होके अपने अपने आप को विनर बनाते हैं। और ये जो फॉर्मूला है विनर बनाने का, फेलियर से इंस्पायर होके विनर बनने का, वो सब करते हैं, वो कोई एक पर्सन के लिए नहीं है, वो हर एक पर्सन ए टू जेड जो होते हैं, सारे विनर्स जितने भी विनर्स होते हैं वो सब इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। I said that falling off my bike was a part of learning to ride. I remember falling off only made me more determined to learn to ride, not less. I also said that I've never met a golfer who never lost a golf ball. For top professional golfers, losing a ball or a tournament provides the inspiration to be better, practice harder, to study more. That's what makes them better. For winners, losing inspires them. For loser, losing defeats them. तो क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि मैं बाइक से जब बाइक की लर्निंग कर रहा था, गिरता था, तो बाइक के गिरने से मुझे और ज़्यादा मन करा कि मैं अब पक्का चला के रहूँगा बाइक को, कम नहीं, ऐसा नहीं कि मन किया कि चलो छोड़ रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ, जबकि और मन किया। मैंने ये भी कहा है कि कोई भी ऐसा गोल्फर मैंने नहीं मीट किया है जिसने अपनी कभी भी जिंदगी एक गोल्फ बॉल ना लॉस्ट की हो, ना घुमा दी हो। टॉप प्रोफेशनल गोल्फर्स के लिए तो बॉल लूज कर देना या कोई टूर्नामेंट हार जाना कुछ भी, तो उनके लिए एक इंस्पायरेशन, एक शक्ति प्रोवाइड करता है कि और अच्छा बनना है, और जब प्रैक्टिस करना है हार्ड, और पढ़ाई करना, और ज़्यादा स्टडी करना है, तभी तभी उन्हें ज़्यादा अच्छा बनाता है। और विनर्स, जीतने वाले के लिए हार उन्हें इंस्पायर करती है, उन्हें शक्ति देती है जीतने की। और जो लूजर्स होते हैं उनके लिए हार उन्हें हरा देती हैं। I like to quote John D. Rockwell, who said, I always try to turn every disaster into an opportunity. And being a Japanese American, I can say this. Many people say that Pearl Harbor was an American mistake. I say it was a Japanese mistake. From the movie Tora, a somber Japanese admiral says to his cheering subordinates, "Ah, I am afraid we have awakened a sleeping giant." Remember Pearl Harbor became a rallying cry. It turned into America's greatest losses into win. The great defeat gave America strength and Americans soon emerged as a world power. देखो आगे बताता है कहानी। एक हमें तो इतना पता नहीं इसका कहानी होगी कोई, लेकिन जितना मैंने पढ़ के बताया कि पहले इसमें बात होता है कि पर्सन जॉन डी रॉकफेल ने ये सीमी लाइन को एक और अच्छे तरीके से कही है कि आई ट्राई टू टर्न एवरी डिजास्टर इनटू अपॉर्चुनिटी। हर एक डिजास्टर, हर एक समस्या को एक फायदे में बदलने की कोशिश करता हूँ। और एक और बात बता दे, पर्ल हार्बर कोई जगह थी, तो उसके कारण बताते हैं कि मान लो क्या हुआ, क्या अमेरिका, जापानीज अमेरिकन कह दीजिए, तो अमेरिका जो था, अमेरिका उस एरिया में हार गया था, उस चीज से उस एरिया को हार गया था जापानीज के खिलाफ। ये पता नहीं एग्जैक्टली, जो मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन क्या जापानीज के द्वारा हारा होगा, ये हार गया अमेरिका। तो कह रही अब फिर, लेकिन अब जो जापानीज एडमिरल होता है वो कहता है कि अब हमने उसे अवेकन कर दिया, मतलब कि अब इस इंसिडेंट से क्या हुआ, इस इंसिडेंट से ये हुआ कि अमेरिका ऐसे नहीं कि हार गया तो अब मैं हार मान लिया, अरे जापानीज हमसे ज़्यादा शक्तिशाली, हम नहीं लड़ाई करेगा, ऐसा नहीं क्या, वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। और उसने उसकी इस हार ने उसे शक्ति दी कि आगे वो एक वर्ल्ड पावर जिन्हें इमर्ज करने के लिए, निकलने के लिए वर्ल्ड पावर के तौर पे। तो उसका एक बहुत बड़ा लॉस था इनटू एक रीजन टू विन द इट टर्न्ड, मतलब उसके एक बहुत बड़े हार को एक शक्ति, रीजन दे दिया कि जीतने का। फेलियर इंस्पायर्स विनर एंड फेलियर्स डिफीट लूजर। इट्स द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ विनर। It's the secret that losers do not know. The greatest secret of winner is that failure inspires winning. Thus, they are not afraid of losing. Repeating fan Kyoto, winning means being unafraid to lose. People like
Fran Techno are not afraid to lose because they know who they are. And they hate losing, but they know that losing will only inspire them to become better. There is a big difference between between hating hating losing and being afraid to lose. Most people are so afraid to lose money that they lose. They grow broke over a duplex. Financially, they play life too safe and it's too smart, too small. They buy big houses, big cars, but not big investment. The main reason that over 90% of the American public struggle financially because they play not to lose. They don't play to win. They go to their financial planners or accountants, stockbrokers, and buy a balanced portfolio. Most have a lot of cash in CD, low yielding bonds, mutual fund that can be traded with mutual fund family, and a few individual stocks. It's safe and sensible portfolio, but it's not a winning portfolio. It's a portfolio of playing someone. It is a portfolio of someone playing not to lose. Don't get me wrong, it's probably a better portfolio more than 70% of the population had. And that's frightening. It's a great portfolio for someone who loves safety, but playing safe and balance on your investment portfolio is not the way of success. Full investor play the game. If you have little money you want to be rich, you must be focused, not balanced. If you look at any successful person, they were not balanced. Balanced people go nowhere. They stay in one spot. To make progress, you must first go unbalanced. Look at how यू मेक प्रोग्रेस वॉकिंग। तो देखो आप बता रहे हैं कहानी आगे कि फेलियर जो होता है वो इंस्पायर करते हैं विनर्स को। पहली मेन बात यही है और फेलियर्स डिफीट करती है। ये मेन सबसे बिगेस्ट सीक्रेट रहती है, यही वो बताना चाह रहे थे मेन बात। अब जो और एक और लाइन है, विनिंग मीन्स अनअफ्रेड टू लूज। जीतने का मतलब होता है कि हारने से डरना नहीं। और साथ साथ में जो बताता है आगे कि जो होते हैं लूजर मतलब विनर्स होते हैं उन्हें फील इंस्पायर करता है। लूजिंग उनके लिए इंस्पायरेशन होती है आगे बढ़ने के लिए, बिकम बेटर करने के लिए। और कुछ देखो, बीइंग अनअफ्रेड टू लूज एंड हेटिंग लूजिंग दोनों बात में बहुत अलग है। जैसे पीपल कुछ ज़्यादा ही अफ्रेड होते हैं हारने से कि वो सच में हार ही जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। और वो कोई छोटी सी बात पे ही अपने आप को ब्रोक करे हो जाते हैं, ये वो। जैसे फाइनेंशियली 90% ऑफ द पीपल मेरे को बहुत ज़्यादा सेफ और बहुत ज़्यादा स्मॉल अपनी ज़िंदगी को खेलते हो। वो बड़े घर बड़े कार्स खरीदते हैं लेकिन कभी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं। मेन रीजन 90% ऑफ द अमेरिकन पब्लिक जो होती है वो स्ट्रगल करती है फाइनेंशियली, क्योंकि वो प्ले किस तरीके से करती है। गेम को इस तरीके से तुम खेल रहे हो कि मुझे हारना नहीं है, गेम इस तरीके से खेल रहे हो। लेकिन तुम कभी इस तरीके से नहीं खेल रहे कि मैं जीतना भी चाहता हूँ। जीतना मतलब हो गया मैं होना, हारना मतलब हो गया कि पोर मन जाना, लेकिन तुम बीच में ही रहना चाह रहे हो मिडिल। तो अब क्या है कि 90% लोग सिर्फ जिंदगी में अपने गेम, ये पैसे के फाइनेंशियल गेम को इस तरीके से खेलते कि अरे हम हारना नहीं, हमें गरीब नहीं बनना, बस नहीं। कभी ये नहीं विन जीतने के लिए नहीं खेलते। अब जैसे वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स भी जागते हैं, अकाउंटेंट कोई भी एक, अगर बहुत कम लोग को भी बताएगा भी कि मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है उसकी अमेरिका की, मान लो अमेरिका का बस एक एग्जाम्पल है कि अगर तुमने बस एक बैलेंस पोर्टफोलियो मतलब कि जिसमें ज़्यादा तुम्हें प्रॉफिट ना हो, 10% का, एटमोस्ट 9-8% का प्रॉफिट हो रहा है पोर्टफोलियो में, जिसमें कोई छोटे छोटे से बिल्कुल कह दीजिए वो क्या कहते हैं लार्ज कैप कंपनी में थोड़ी एक दो डाले पोर्टफोलियो में अपना बढ़ाए, तो जो तुम इन्वेस्ट करो। अब वो कह रहे हैं कि चलो इतना अच्छा नहीं है, ये कह रहे कि वो कह रहे कि इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है उस पर्सन का जो खेल रहा है गेम, ये गेम खेल रहा है ना हारने के लिए, उस पर्सन का ये पोर्टफोलियो है, उसका नहीं है जो जीतना चाहता है। अब कह रहे कि लेकिन स्टिल मेरी बात मत गलत मानने में, ये नहीं कह तुम पोर्टफोलियो मत रखो, ये स्टिल बेटर पोर्टफोलियो है जो 70% ऑफ द पॉपुलेशन से ज़्यादा, क्योंकि 70% का उस पोर्टफोलियो होता ही नहीं है। अब कम से तुम्हारे पास तो है ना, तो पहले से अच्छी बात ही है 70%। लेकिन लेकिन अच्छा है जो ये एक अच्छा पोर्टफोलियो जो सेफ खेलना पसंद करते हैं। लेकिन सेफ एंड बैलेंस खेलने से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सक्सेसफुल मतलब रिच बनने का कोई वो नहीं है तरीका। तुम्हें रिच बनने के लिए अगर मेरे पास कम मनी है या वो ज़्यादा नहीं है मेरे, तो रिच बनने के लिए तुम्हें फोकस होना पड़ेगा, बैलेंस नहीं। फर्स्ट फोकस होना जरूरी है, बैलेंस नहीं। अब जैसे जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को देखोगे वो बैलेंस नहीं चाहता है कि बैलेंस करने के लिए तब वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। वो फोकस्ड है अपने आप को, एक कोई डिफिकल्ट चॉइस या रिस्की चॉइस लिए, लेकिन उन्होंने पहले कैलकुलेट किया, फोकस किया कि ये मैं लेना में ये फ़ायदेमंद है या नहीं, और अगर लिए तो उसके ऊपर फोकस करके कर रहे हैं काम उसके ऊपर।
ऐसा नहीं बस लेके छोड़ दिया। ये बैलेंस पीपल कहीं पर भी नहीं जाते, सिर्फ एक ही जगह वो रहते हैं। तो तुम्हें प्रोग्रेस बनाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, बैलेंस की जगह एक ही जगह रहने से बढ़िया तुम आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें बैलेंस होना पड़ेगा। तुम्हें जैसे चलना पड़ेगा, वही चलने का एग्जाम्पल है कि अगर जब तुम बैलेंस मतलब क्या, जब तुम बैलेंस मतलब सीधा खड़ा हो ना, और अगर तुम्हें आगे की तरफ रेस जीतना है तो तुम्हें भागना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो बैलेंस थोड़ी होगा, तो अनबैलेंस होगा। थॉमस एडिसन वॉज नॉट बैलेंस, he was focused. Bill Gates was not balanced, he was focused. Donald Trump is focused. George Soros is focused. George Patton did not take his tanks wide. He focused them and blew through the weak spot in the German line. French went wide with the Marat line, and you know what happens to them. अब आगे कहानी बताते हैं, एक दो बात बताते हैं कि पहले थॉमस एडिसन को बैलेंस नहीं था, वो फोकस था। बिल गेट बैलेंस नहीं था, वो फोकस था। डोनाल्ड ट्रम्प फोकस है। जॉर्ज सोरो फोकस है। और जॉर्ज पैटो एक अमेरिका का प्रेसिडेंट था। तो क्या वो जब अमेरिका की जर्मन के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, तो जो वो था उसने अपने टैंक्स को, जो थे टैंक्स या वेपन्स जो थे, उसे पूरा अटैक करने के लिए जो लाइन थी, लाइन ऑफ डिफेंस होती है कि जो जर्मन की लाइन ऑफ डिफेंस थी, और उसको अटैक करना था इसे। तो उसने ये नहीं कि लाइन ऑफ डिफेंस के हर एक एरिया में अटैक करे, रहते उसने लाइन ऑफ डिफेंस के कमजोर पॉइंट में अपने आप को, अपने टैंक, अपने सब कुछ फोकस किया, उस जगह पे फोकस किया एक कमजोर पॉइंट में, और उन्हें उड़ा दिया इनके जर्मन लाइन को। और फ्रेंच जो थे, फ्रेंच ने मैग्नोट लाइन होगी, कोई कहानी हिस्ट्री का होगा कोई पार्ट, की लड़ाई करने के लिए फ्रेंच ने किसी के वाइड वाइड मतलब फोकस नहीं किया, एक जगह सिंगल पॉइंट पर अटैक नहीं किया, डायरेक्ट वो पूरे लाइन पे साथ साथ अटैक कर दिया और बाद में वो हार गए। ये तो एग्जाम्पल के साथ बता रहे हिस्ट्री के कि फोकस होना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, वो कोई ऐसे थियोरेटिकल बात नहीं चल रही। If you have any desire to be rich, you must focus. Do not do what poor and middle class people do. Put the eggs in a few basket. Put lot of your eggs. Put few of the eggs in a many basket. Put lot of your egg in a few basket and focus. Follow one course until success. तो देखो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक बताता है कि मेन बात कि अगर तुम रिच होना चाहते हो तो तुम्हें फोकस कम है। कहने का मतलब कि जैसे पूरे मिडिल क्लास क्या करते हैं, हमने यहाँ अपने पैसा या एग जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बास्केट बहुत सारी चीज़ों में डाल देते हैं, लेकिन तुम्हें क्या है उसको उल्टा करना है। तुम अपने बहुत सारे एग या एग वाले यहाँ पर पैसे का, तुम अपने बहुत सारे पैसे हर एक कुछ ही इन्वेस्टमेंट उसमें डालो, कुछ में डालो और फोकस करो, उसे फॉलो करो। फॉलो मतलब क्या कहना चाहिए, एक ही कोर्स, एक ही रास्ते को चलो जब तक तुम सक्सेसफुल ना हो। ऐसा नहीं कि रास्ते के एंड में आधा बदले जा रहे हो, बदले जा रहे हो। इसका ये भी कहने का मतलब नहीं है कि 100% अपने सारे पैसे एक ही इन्वेस्टमेंट कंपनी में डाल दो, एक ही उसमें डाल दो, ये नहीं कहना चाह रहा। देखिए इसका मतलब ये भी नहीं कहना चाह रहा कि तुम अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा डाइवर्स कर दो कि 100 कंपनी में 100 रुपये, 100 कंपनी में एक रुपये डाल दो, उसका कोई भी तुम्हारा फायदा नहीं होने वाला। आइए तुम बस 10 कंपनी लो, 10 कंपनी में 10-10 रुपये डाल दो ना, इससे ये रिच वाला है। अब जबकि पोर वाले सेफ होने के लिए कि अगर 100 में से किसी एक में नुकसान हो गया तो किसी में फायदा हो जाएगा, तो वो सेफ पोर्टफोलियो। लेकिन अगर तुम्हें जीतना है तो 10 कंपनी में, ऐसे मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 पैसे डालो उस हिसाब से। ये ऐसा भी नहीं कि एक ही कंपनी में 100 का 100 डाल दिए, अगर कंपनी डूब गई तो वहाँ भी डूब जाओगे।